रही हैं आप। मैं सबको मौका दूंगा, आप सारों को बैठ जाएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना साहब सारे तशरीफ रखें, क्यों टाइम जाया कर रहे हैं? बैठे। मोहसिन साहब तशरीफ रखें, आप भी तशरीफ रखें। वलीद इकबाल आप भी तशरीफ रखें। जी जी जी। ऐसी बात नहीं है, वजीर किसी भी वक्त फ्लोर दबाए और बात कर सकता है जी। माइक जिस वक्त तशरीफ रखें। मौलाना साहब जी प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब आपको और पूरे हाउस को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। चेयरमैन साहब जो गुफ्तगू हुई है अभी 3 तकरीरें जो हुई, ज़ाहिर सी बात है कि नैब के हवाले से तो नैब का तर्जुमान बेहतर अंदाज में बात कर सकता है, लेकिन जो यशु भाई प्लीज, जो हुकूमत के हवाले से सवाल हुए हैं और जिन चीज़ों का यहाँ पे जिक्र हुआ है, उससे बात करने से पहले अभी जो मीडिया के हवाले से और एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू की गई, चेयरमैन साहब मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और पूरे मीडिया को, तमाम जर्नलिस्ट को और एंकर्स को इस अंदाज से मुखातिब करना और पूरी बरादरी को कंट्रोवर्शियल बनाना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। फिर उसके बाद प्लीज जी प्लीज जी फिर उसके बाद चेयरमैन साहब असल में इशू वही है जो अभी सेनेटर साहब ने जिस अंदाज से ट्रेजरी बेंचेस को धमकी दे के मुखातिब किया कि हम आएंगे तो फिर करप्शन की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपके ऊपर इंतकामी कार्रवाई की जाएगी। और ये पानामा की जजमेंट है चेयरमैन साहब, पानामा की जजमेंट मैं लेके आया हूं और इसी में यही जिक्र है कि किस अंदाज से इन्होंने नैब को, पाकिस्तान के पार्लियामेंट को, एसीसीपी को, एफबीआर को, नेशनल असम्बली को, इनको अपनी मर्जी से लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया और अपनी करप्शन की दिफा के लिए भी इस्तेमाल किया। चेयरमैन साहब यहां पे ये बात हो रही है कि मीडिया में लोगों के करप्शन के केसेस जब आते हैं उसके ऊपर बात होती है, पगड़ियां उछाली जाती है। जनाबी चेयरमैन साहब मैं आपके सामने चंद जो यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इन्होंने जो कहा है मैं आपके सामने वो दस्तावेज रखना चाहता हूं और मैं इस हाउस में भी वो पेश कर दूंगा। उसमें क्या कहा गया है कि दुनिया के अंदर जमहूरियत नाम है ट्रांसपेरेंसी का, जमहूरियत नाम है अकाउंटेबिलिटी का, और बेहतरीन जमहूरियत के लिए मीडिया का होना जरूरी है। और वो नजर रखते हैं हुकूमत के ऊपर, वो नजर रखते हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, वो नजर रखते हैं करप्शन के ऊपर। और दुनिया के अंदर तारीख गवाह है जनाबी चेयरमैन कि जब भी मीडिया ने कोई स्टोरी ब्रेक की है तो मैं आपके चेयरमैन साहब मैं कोई गलत जी। सेनेटर रुबीना खालिद प्लीज, क्यों इंटरफेयर करती हैं आप? टाइम आप जाया कर रही हैं उसका। प्लीज प्लीज मेहरबानी करें जी। जी जी चेयरमैन साहब, ये पानामा पेपर्स के बाद जो हालात थे, पहली बात ये कि क्या पानामा पेपर पाकिस्तान के नैब ने कोई प्रेस रिलीज जारी किया? क्या पानामा पेपर्स जी प्लीज केशु भाई जी, मुराद साहब जी 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 क्या ऐसी माहौल ना पैदा करें आप हाउस के लिए। मुराद साहब मास्क पहन ले जी। स्पीच में किसी ने मास्क नहीं पहना था। नहीं पहन ले, कोई बात नहीं नहीं जी। चेयरमैन साहब बड़ी मेहरबानी जी, उनका बड़ा केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, उनको एहसास है, ठीक है, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका। चेयरमैन साहब, पानामा पेपर्स पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस ने लीक नहीं किया था। पानामा पेपर्स किसी नैब के प्रेस रिलीज से दुनिया को खबर नहीं चली थी। लेकिन पानामा पेपर्स आने के बाद क्या हुआ चेयरमैन साहब? आइसलैंड का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर लेता है, यूक्रेन से
रिजाइन हो जाता है। फीफा का जो कमेटी का सरबराह था वो रिजाइन कर लेता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक मुल्क के सरबराह रिजाइन करते हैं। 2-3 और मिनिस्टर इसके बाद रिजाइन कर लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर क्या होता है चेयरमैन साहब, क्या नैब ने कहा था या हुकूमत ने या इमरान खान के किसी तर्जुमान ने कहा था कि जब इल्म हुआ कि पनामा पेपर्स आ रहे तो उससे पहले आप एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करें और उसमें कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। आप कहे कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। आप पार्लियामेंट हाउस आए, आपने कहा कि हुजूर ये है वो जराए, और जब जराए का पूछा गया तो बिल्कुल इसी किस्म की बात की गई, असासे आमदन से ज्यादा है तो तुम्हें क्या। जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, मौका मिला कि तमाम बाहर की जायदादों का जिक्र आया है, आप इसके हवाले से बताएं कि ये पैसा कहां से आया, तो चेयरमैन साहब होता क्या है, कतरी खत आ जाता है। कैलेबरी फॉन्ट सबने सुना होगा, आप जालसाजी के मुर्तकिब हो जाते हैं। जेआईटी बनती है, मौका दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां जवाब क्या होते हैं चेयरमैन साहब, जवाब ये होते हैं कि आपके बच्चों के ऊपर जमीन तंग कर देंगे, हमने हमेशा यहां पे रहना है, नेब की क्या मजाल। ये होते कौन है हमसे सवाल पूछने वाले, चट्टी का दूध याद दिला देंगे, पर काट देंगे, लोहे के चन्ने। ये बयानात दिए जाते हैं चेयरमैन साहब, ये नहीं कहा जाता कि हक हलाल की कमाई है और ये लीजिए जराए। चेयरमैन साहब उसके बाद क्या होता है कि अदालत का फैसला आता है, अभी अदालत का जिक्र किया गया, अदालत के फैसले में कहा जाता है कि सादिक और अमीन नहीं, करप्शन साबित हो जाती है, असासों की तफसीलात सामने आ चुके होते हैं, मनी टेल नहीं होता, एक्सपोज हो जाते हैं, सजा सुनाई जाती है चेयरमैन साहब। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है, अदालतों को आप निशाना बना देते हो, उसके ऊपर बात करते हैं। अब जरा इन केसेस के ऊपर आते हैं चेयरमैन साहब, ये लंदन की जायदादों के हवाले से कोई नया इंकिशाफ नहीं हुआ था, इसके ऊपर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है, इसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल्स आ चुके हैं, फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्कलैंड वाया पनामा, इसके डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी है। लेकिन चेयरमैन साहब मैं सवाल करता हूं, सवाल यह है कि अगर यह खबर गलत थी तो दुनिया के अंदर तो बेहतरीन कानून मौजूद है, आपने उनको सू क्यों नहीं किया। अगर यह खबर गलत थी तो कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, उसमें आपकी करप्शन के ऊपर पूरा चैप्टर लिखा जाता है और इन जायदादों का जिक्र होता है, बल्कि यह भी बताया जाता है चेयरमैन साहब कि कौन से मंसूबों में कितने मिलियन डॉलर्स आपने लूटे और बाहर ये जायदादें बनाई। चेयरमैन साहब उनको तो न सू किया गया, न उनके ऊपर सवाल हुआ, न कोई बात हुई। दुनिया की डेमोक्रेसी के अंदर तो यह होता है कि मीडिया अपना काम करता है, वो नजर रखता है, बदबूदानी नजर आती है, स्टोरी आती है, उसका एहतिसाब होता है, लोग रिजाइन कर जाते हैं या उसके ऊपर केसेस चलते हैं, कन्वेक्ट भी हो जाते हैं, फिर भी यहां पे गम लेके आते हैं। चेयरमैन साहब दूसरी चीज, यहां पे हमारे जो साथी बैठे हुए हैं, ये फेक अकाउंट्स का केस जो है, फेक अकाउंट्स के ऊपर पूरी जेआईटी है। क्या यह केस इमरान खान ने बनाया था? क्या पिछले गवर्नमेंट के इंटीरियर मिनिस्टर के बयानात आपको याद नहीं? क्या उन्होंने इसके ऊपर पूरी तफसीलात कौम के सामने नहीं रखे? क्या उस वक्त इसके ऊपर बात नहीं हुई? लेकिन यह छोड़िए चेयरमैन साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स में जनवरी 9, 1998 को आर्टिकल आता है और मैं लेके आया हूं चेयरमैन साहब, उसमें जिक्र होता है कि किस अंदाज से बाहर जायदादें बनाई जा रही है। अकाउंट्स का जिक्र है, सिर्फ महल का जिक्र है, हेलीकॉप्टर केस का जिक्र है, जहाजों की डीलिंग का जिक्र है, गोल्ड के हवाले से करप्शन का जिक्र है, पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो उस वक्त की हुकूमत थे और मंसूबे थे उसके करप्शन का जिक्र है। एक एक चीज उन्होंने लिखी और उन्होंने ये भी लिखा कि कितने हजार सफात के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है और चैलेंज करे, नहीं चैलेंज किया गया। कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील का मैंने हवाला दिया, इसके हवाले से इनके ऊपर भी पूरा चैप्टर लिखा गया और ये पूरी करप्शन की दास्तान लिखी गई। मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील
पेज 78 से 82 पे आप पढ़ लीजिएगा। उसमें यह लिखा जाता है एक पार्टी के शरीक चेयरमैन के हवाले से कि किस तरह जब हुकूमत पहली बनी मुहतरमा की तो उसमें कौन कौन से मंसूबे में करप्शन की गई और मिस्टर 5% उसको करार दिया गया। मैं नहीं कह रहा, कैपिटलिज्म एकिलीज हील में राइटर कह रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने नाम भी नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया। फिर जी तशरीफ रखें तंगी साहब, तशरीफ जी मुराद सईद साहब। जी मुराद जी चेयरमैन साहब, जी चेयरमैन साहब, ठीक है जी, तशरीफ रखें जी मुराद साहब। जी चेयरमैन साहब, मैं आप तो मैटर ही नहीं करते मैं आपसे क्या बात करूं। चेयरमैन साहब, कैपिटलिज्म एकिलीज हील में मैं पेज नंबर भी बता रहा हूं और मैं जिक्र नहीं कर रहा, मैंने नाम भी नहीं दिया कि मुहतरमा की हुकूमत बनी, पहले मंसूबे जो प्रोजेक्ट्स आए उसमें कमीशन जो लिया तो 5% करार दिए। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर बने तो मिस्टर 100% तक वो गए और मिस्टर 100% करार देते हैं। और वो तमाम असासे जिनका न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में जिक्र था, वो कैपिटलिज्म एकिलीज हील में उसका जिक्र है, वो बीबीसी में उसका जिक्र है, वो गार्डियन में उसका जिक्र है। ये तमाम आर्टिकल्स मैं सामने लेके आया हूं, मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। लेकिन फेक अकाउंट्स की जेआईटी भी बनती है। चेयरमैन साहब, आप क्या सुनते हैं? हमें यह सुनने को मिलता है कि नैब की ये मजाल, उनके साहबजादे आके कहते हैं कि ये होते कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले। और वो फेक अकाउंट्स में जेआईटी में क्या था चेयरमैन साहब? यहां पे ये बात होनी चाहिए कि सिंध की तरक्की का जो पैसा था, जो कौम के ऊपर लगना था, अवाम के ऊपर लगना था, वो किस तरह फेक अकाउंट्स की नजर बना और पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होकर बाहर गया। चेयरमैन साहब, फिर उसके बाद एक और जुमात के रुकन ने यहां पे जिक्र किया और उन्होंने बात की कि हमारे ऊपर भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने रखूंगा और अगर इनको इससे शिकायत हो या कह रहे कि ये गलत है तो इसके ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। जाहिर सी बात है कि नैब का सवालनामा तो आपको मिलता है, बारहा आप इनकार करते हैं, जवाब देने की बजाय आप दकाते हैं। मैं वो चीजें सामने रखता हूं कि चेयरमैन साहब, क्या इसके बाद सवाल नहीं होना चाहिए? सवाल ये पूछे गए कि आपके ये असासों की तफसीलात है। चेयरमैन साहब, उन्होंने कहा ना कि कागज दिखाए, मैं कागज सारे लेके आया हूं और पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान के अंदर दुकानें, मार्केटें, घर, फार्म हाउसेस, खामोशी से बोलने देना। जी कंक्लूड करें प्लीज। चेयरमैन साहब, सेनेटर इसके साहब, बाद क्या मेरी होता है? गुजारिश है, इसके बाद ये क्या करते हैं? सड़कों पे निकल आते हैं, सर्कस लगाते हैं, मुल्क के पाकिस्तान फौज को, पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को निशाना बनाते हैं। कराची जाके उर्दू जुबान के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, लाहौर जाके पंजाबियों के हवाले से नाजीबा गुफ्तगू करते हैं, क्वेटा जाके आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाते हैं, जो अमन का बाढ़ है, जो पाकिस्तान में अमन लेके आया, उसको उखाड़ फेंकने की बातें होती है। चेयरमैन साहब, अगर इनका ये ख्याल है कि सेनेट और कौमी असम्बली इस चीज का नाम है तो चेयरमैन साहब ये पहले भी नहीं देता और आइंदा भी नहीं देंगे। चेयरमैन साहब, एनआरओ नहीं मिलेगा। चेयरमैन साहब, अगर कोई सवाल पूछते हैं, सवाल करे और बोलने तो नहीं दिया, लेकिन एक चीज है कि 2020 का साल जिस तरह एक तरफ इमरान खान की वजह से पाकिस्तान आलम इस्लाम की तर्जुमानी करने लगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो गई, पाकिस्तान की सयाहत को फरोग मिला, पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए, पाकिस्तान की सनत बहाल हो गई, सेहत इंसाफ कार्ड का इजरा हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में आपको शिकस्त हो गई, तो इसी तरह आपका जारी रहेगा सियासी थैंक यू जी और इंतखाबी अमल में। खान काकड़ जी, मुराद साहब कंप्लीट करें जी। जी आपने मुझे कहा चेयरमैन साहब। जी मुराद साहब बोलें जी। चेयरमैन साहब, जिस तरह सियासी और इंतखाबी अमल में 2020 में शिकस्त हुई, जिस तरह 2020 में एनआरओ नहीं मिला,
जिस तरह 2020 में ये रहे आपके इस्तीफे, फिर मुकर गए। जिस तरह 2020 में, Thank you, जिस मुराद तरह साहब। 2020 में आपको आवाम ने जनाब। मुस्तरद कर दिया, 2021 में मुस्तरद किया जाएगा। लेकिन एक कमिटमेंट कर ले चेयरमैन साहब, इस A1 को अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किया जाए, अवामी इशूज के ऊपर इस्तेमाल किया जाए, नेशनल इशूज की डिस्कशन के ऊपर इस्तेमाल किया जाए। Thank you जी। यहाँ पे बैठ के कि ये मीडिया हमारी ट्रायल कर रहा है, सवाल Thank you पूछे जा जी। रहे हैं। जी, आप सेनेटर जवाब उस्मान दें, खान गलत है, अदालत से चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, थैंक यू आपने क्या मुराद साहब, किया? थैंक यू जी। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब, आपकी इजाजत थैंक है। यू जी। जी मुराद, मेहरबानी चेयरमैन साहब, बस खत्म हो मेहरबानी चेयरमैन साहब। 35 मिनट हो गए। बाबा ये खोल दो। थैंक यू मुराद साहब, थैंक यू जी। जी सेनेटर उस्मान खान काकड़ साहब। मेहरबानी चेयरमैन साहब। हेलो, हाँ, मेहरबानी चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब,